Assalamu alaikum Junior 5. I hope you all are doing well. Class, we are doing our topic Basics of Economics. Economics means muashiyat. In simple terms, it means the careful management of available resources. In our last lecture, we have seen the reading of first few pages. So now move forward and see the reading of other pages too. And our topic is use of money. Use of money. Money is what people use to buy goods and services. Why do we use money? We use money in the trade in order to buy and sell different kinds of goods and services to other people. Different forms of money had been in practice in the human history, which include commodity money, gold and silver money and paper money. पास्ट में लोग क्या यूज़ करते थे? commodity money, यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देते थे. Different kinds of coins. And now we are using paper money and the plastic money, which is called credit cards. In the past, people would trade by exchanging one commodity for another. Commodity means goods. This method of exchanging is called barter. पास्ट में क्या करते थे लोग? जब उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी होती थी या सेल करनी होती थी तो वो पैसे की जगह क्या यूज़ करते थे? कमोडिटीज़, यानी एक चीज़ लेके वो दूसरी चीज़ देते थे. इस तरह वो लोग परचेज और सेल करते थे. और इस सिस्टम को क्या कहा जाता था? बार्टर सिस्टम, जिसमें चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी. Then people started using different kinds of money. For example, gold and silver coins and other forms of paper money. पहले लोग चीज़ खरीदने के लिए या सेल करने के लिए क्या यूज़ करते थे? कमोडिटीज़, यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पैसे यूज़ करना शुरू किए. सबसे पहले वो कॉइन्स की तरफ आए, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. फिर उन्होंने उसके बाद पेपर मनी यूज़ करना शुरू किया. रुपी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी. सिमिलरली अदर कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसीज. हर मुल्क की एक अपनी करेंसी होती है जिसे वो यूज़ करके परचेज करती है या सेल करती है. एंड व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पाकिस्तान करेंसी? इट्स पाक रुपी. जो हम पाकिस्तान में पैसे यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रुपीज़. ओके, now see banks. Banks serve as reservoir where people stash their assets. Stash means store करना और assets means हमारी प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पैसे आ जाते हैं, हमारा गोल्ड आ जाता है, हमारे प्रॉपर्टी पेपर्स आ जाते हैं जो हम कहाँ रखवाते हैं? अपने बैंक्स में, ताकि वो सेफ रहें. The assets frequently stashed are paper money. People can withdraw and store at their own convenience. This is a very basic function of the bank. बैंक्स में हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली जो अपना पेपर मनी है वो स्टोर करवाते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसे विड्रॉ करवा सकें और उसे यूज़ कर सकें. मोस्टली हम लोग अपने डिपॉजिट्स करवाने के साथ साथ, यानी पेपर मनी जो हम स्टोर करवाते हैं, अगर हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लोन भी लेते हैं. There are different types of banks such as retail banks, commercial banks, investment banks, central bank. Banks are both public and private. These are the different types of banks and they are both public and private. In Pakistan, both banks operates on the same lines. Also, there are both public and private banks. Importantly, in our country, we have Islamic consumer banking in business. It is successfully operating, attracting a large number of consumers. Islamic banking is interest-free, riba-free banking. पाकिस्तान में इस टाइम डिफरेंट बैंक्स काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक आ जाता है विच इज़ द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. इन बैंक्स का क्या काम है? ये लोग हमारी सेविंग्स रखते हैं और हमारे डिपॉजिट्स को जब भी हम चाहते हैं उधर से विड्रॉ करवा सकते हैं और इसके साथ साथ हमें लोन्स देते हैं और फर्दर हमारी सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट करते हैं. इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग भी है. जो बाकी बैंक्स हैं उसमें हमें क्या मिलता है? हमारी सेविंग्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और जो हम लोन लेते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इंटरेस्ट मीन्स वो एक्स्ट्रा मनी जो कि हमें अपनी सेविंग्स पे मिलता है या फिर जब हमने लोन लिया होता है तो उसके ऊपर हमें वो कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है. लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हराम है, ये अलाउ नहीं है. तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग भी है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, आपकी सेविंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता और ना ही आपको लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है.
इसलिए बहुत से लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए क्या चूज़ करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग। सेंट्रल बैंक। A central bank operates as a controlling body in a country. It is the principal institution in the country's financial setup. Every country has a central bank, such as Central Bank of UK, the Reserve Bank of India, and Bank Indonesia. Central Bank किसे कहते हैं? The controlling body of the country, जो कि ये कंट्रोल करता है, जो बाकी बैंक्स हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि उन्होंने कैसे काम करना है। हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक है। जिस तरह यूके का सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ यूके। इंडिया में कौन सा बैंक काम कर रहा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड सेम लाइक दैट बैंक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज आवर कंट्रीज सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इट फंक्शंस एज द कंट्रोलिंग बॉडी in all the banking and financial institutions. So it is a key state organ. Its primary goal is to work for the welfare of the state and the nation. The key aims of the state bank are to maintain economic stability and promote efficient functioning of the financial system in the country. पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करे और जो बाकी बैंक्स हैं उनके लिए ये देखे कि वो जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रोवाइड की गई हैं उनको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग कर रहे हैं कि नहीं। Unlike commercial banks, the state bank deals with banks, financial institutions, economic divisions of the state, and ministries of finance, economics and trade. The State Bank of Pakistan issues policies and guidelines and sets standards for the banking sector. Exclusively, it issues the note, the currency of the country. जो हमने बाकी बैंक्स देखे जिससे कमर्शियल बैंक्स हो गए, रिटेल बैंक्स हो गए, ये बैंक्स किसके साथ डील करते हैं? जनरल पब्लिक के साथ, यानी हम लोगों के साथ। हमारी सेविंग्स ये लोग अपने पास डिपॉजिट्स रखते हैं और हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ कॉल्ड द कंट्रोलिंग बॉडी इन द कंट्री, ये किसके साथ डील करते हैं? ये इन बैंक्स के साथ डील करते हैं कि उन्होंने कैसे काम करना है, इनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो ये है कि वो लोग नोट इशू करते हैं। जो हमारे पास करेंसी है, जो हम पाक रुपी यूज़ करते हैं, वो कहाँ से इशू होकर हमारे पास आते हैं? सेंट्रल बैंक से। वो लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी सप्लाई ऑफ मनी की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग नोट इशू करके किसको देते हैं? बाकी कमर्शियल बैंक्स, रिटेल बैंक्स, इनको देते हैं और फिर वो आगे से जिन लोगों को ज़रूरत है इकोनॉमी में उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके क्लास, सो मेन फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या है कि वो लोग ये देखते हैं कि कितने नोट्स इशू करने हैं, इकोनॉमी में कितनी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ये रेगुलेट करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो बाकी बैंक्स हैं, वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन जुलाई 1, 1948. जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रहा है, और ये कब ऑपरेशन इसने अपना स्टार्ट किया था? 1948 में, यानी 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खोला गया था, और उसके साथ इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। ओके क्लास, so this was the reading of this topic. I hope you all get it. So what you need to do is to read this chapter from the book properly in order to understand the exercise well. We will see the exercise of this topic in our next lecture. Till then, do your work properly, and Allah Hafiz. Take care.